नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजू प्रजापति आपका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एकेडमी आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर मेरा पिछला व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए हम आपको वीडियो की ओर लेके चलते हैं। मैं बोला था कि अगला वीडियो मेरा क्या रहेगा, शब्द विचार पे। शब्द विचार आपको प्रथम वीडियो में बताया था जैसा कि शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जहां हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम शब्द के बारे में भी पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो जो शब्द होता है कम से कम 2 वर्ण चाहिए, 2 अक्षर चाहिए, 2 अक्षरों का सार्थक समूह होता है। कैसा होता है? सार्थक समूह। तो सार्थक समूह 2 अक्षर कम से कम चाहिए, उससे अधिक जितना भी हो जाए, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को अर्थ देने वाला। जैसे हमने यहाँ लिखा है घर, तो घर हमें अर्थ दे रहा है, लेकिन यही हम रख दे रहे हैं तो क्या ये अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये हमारा शब्द होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आम, आम लिखा हुआ, ये अर्थ दे रहा है तो शब्द होगा, लेकिन ये अर्थ नहीं दे रहा है तो शब्द नहीं होगा। ये आपका अर्थ दे रहा है शब्द होगा, और ये नहीं दे रहा है तो नहीं होगा। तो सार्थक 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो शब्द के भेद विभिन्न बेसिस के आधार पे आपको यहाँ पे है। तो यहाँ हम पहला बेसिस लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम आते हैं तत्सम की ओर कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यहाँ हमने लिखा ब्रैकेट में तत् जोड़ सम। तत् जोड़ सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब बराबर। किसके बराबर या किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग की जाने वाले शब्द, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है और बिल्कुल वो संस्कृत के शब्द हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। आपको एक छोटा सा भी ट्रिक देते हैं, आधा अधूरा शब्द भी क्या कहलाएगा? जो आधा अधूरा शब्द होगा, आधा अधूरा जो शब्द होगा, आधा अधूरा शब्द क्या कहलाएगा? वो तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कर्पूर, कर्पूर लिखा हुआ, अश्व लिखा हुआ, यहाँ जलम होगा। प्रणाम लिखा हुआ है, तीक्ष्ण लिखा हुआ, कर्तव्य। देख रहे हैं आप, आधा अधूरा है, तो आधा अधूरा देखो, आधा त है रे फे, तो इस तरह का शब्द जो भी होंगे वो सब तत्सम होंगे। तो आधा अधूरा शब्द ज्यादातर आपका क्या होगा? तत्सम होगा। तो तत्सम मतलब क्या समझे? संस्कृत के समान एकदम बिल्कुल हिंदी में जो भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो यूज होते हैं वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। बिल्कुल एकदम। यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत के जितने शब्द हैं वो सब तत्सम कहलाएंगे। सभी संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाएंगे। तद्भव, तद्भव किसको कहेंगे? तद्भव शब्द। तो तत् जोड़ उद्भव, तत् जोड़ उद्भव। तत् मतलब जिससे या उससे, उससे उद्भव, उससे उद्भव। किससे उद्भव? संस्कृत से, मतलब तत्सम से उद्भव, तत्सम से निकला हुआ। तत्सम का बिगड़ा रूप मतलब उससे बिगड़ के बनना, उसे निकला। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप अर्थात हिंदी के हूबहू शब्द, हिंदी के जितने भी हूबहू शब्द हैं वो सब क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। हमने लिया है जैसे में आपका, जैसे मातृ, मातृ, यहाँ पर मातृ क्या बन गया? माता बन गया। तो माता ये क्या है? आपका तद्भव है, जो मातृ से बना। यहाँ पर मातृ आधा अधूरा शब्द है, क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये तत्सम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। अन्न, अन्न से क्या बना? अनाज, अनाज क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है किसका? तत्सम का। तो तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव होगा। या हिंदी के जो भी हुबहू शब्द है वो उसको कह सकते हैं, बात वही चीजें हैं। पुष्प को पुहुप कहा गया, सूर्य को सूरज कहते हैं, दूध को हम दही का दूध को हम दूध कह देते हैं, दधी को हम दही कहते हैं, और सर्प को हम सांप कहते हैं, स्तंभ को खंभा कहते हैं। तो स्तंभ ये हो गया आपका तत्सम, लेकिन खंभा क्या होगा? खंभा क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव। आगे हम लेके चलते हैं, आगे हम लेके चलते हैं आपको। हाँ तो देखिए आगे यहाँ पर हम आपको
दो को बताएं। यहाँ पर देखिए तीसरा है देशज शब्द। देशज नाम से ही पता चल रहा है देश की बोलचाल में पाए जाने वाले जितने भी शब्द हैं जो देश में बोला जाता है प्रायः वो देशज शब्द कहलाएंगे। खाटी जिसको तो कहता है देसी बोली, खाटी देसी बोली, वो सारा क्या होगा देशज शब्द होगा। जैसे खटिया, पगड़ी, लोटा, डिबिया, लाठी, ठीक है ना, ये सारा जो भी खाटी जो भी बोलते हैं आप देश में वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे देशज शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे देशज शब्द कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम विदेशज की बात करते हैं कि विदेशज शब्द हम किसे कहेंगे तो देश में प्रयोग की जाने वाले विदेशी शब्द जो विदेश से आया है, जैसे इंग्लिश शब्द, फारसी, उर्दू, ठीक है, ये सारा शब्द क्या कहलाएगा विदेशज शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा विदेशज, जो विदेशों से आई है। जैसे आपको अंग्रेजी वर्ड जितना है स्कूल, स्टेशन, टेबल, हॉस्पिटल, तो ये सारा शब्द क्या होगा आपका, सब क्या होगा आपका विदेशज शब्द होगा। जैसे उर्दू शब्द यहाँ पर हुजूर लिखे, पनाह, सवाब, आमीन, तो ये सारा जो भी शब्द है सब क्या है विदेश से आई है। तो विदेश से आने वाले सारे शब्द क्या कहलाएंगे विदेशज शब्द कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा आपका है बनावट की दृष्टिकोण से, दूसरा आधार है बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। बनावट के आधार पर तीन, हमने अभी बताया था क्या चीज आपको, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर चार थे, यहाँ पर बनावट के आधार पर कितने होंगे तीन होंगे। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये तीन प्रकार के शब्द होंगे। यहाँ पर हमने दो लिखा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहेंगे तो वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, अर्थ ही नहीं निकले। जैसे दो अक्षर के खास करके, जैसे राम है तो इसका अर्थ निकल रहा है किसी का नाम है, लेकिन अगर हम अलग अलग कर देते तो कोई अर्थ निकलता है नहीं। तो जिसका टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले, अक्षर के बराबर हो रहा जाए जब टुकड़ा करने पर, तो वो रूढ़ हो जाएगा। जैसे घर, घ को तोड़ दिए, घर, कोई भी अर्थ नहीं निकला लेकिन इसका अर्थ है। यहाँ पर रंग है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि इसका अर्थ आपका है, इसका अर्थ आपका क्या है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है खत्म हो गया। तो वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े पर टुकड़ा कर देते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, क्या कहलाएगा रूढ़ शब्द कहलाएगा। उसके बाद अगला है यौगिक शब्द, वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले, जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले, बल्कि नहीं अर्थ निकले, अर्थ निकलेगा तो क्या होगा यौगिक शब्द होगा। जैसे आपका हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख लेते विद्यालय, तो विद्यालय को हम अलग करते हैं, विद्या प्लस आलय, तो इसका अर्थ होता है विद्या मतलब बुद्धि होता है, आलय मतलब क्या होता है घर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, तो यहाँ पर खंडन करने पर अर्थ नहीं खत्म होता, अर्थ है उसका। तो अर्थ अगर रहता है अलग अलग अर्थ देता है तो वो क्या कहलाएगा आपका यौगिक शब्द। मतलब पाठशाला, विद्यालय, यहाँ पर घुड़सवार है, घोड़ा प्लस सवार, तो घुड़सवार क्या होगा आपका यौगिक होगा, क्योंकि ये दोनों जब अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। देवालय, देव प्लस आल है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ क्या होता है निकलता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा है योगरूढ़ शब्द। क्या है योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ किसको कहेंगे तो वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, साधारण अर्थ को छोड़ दे और विशेष अर्थ प्रकट करे। कैसा विशेष, मतलब वो इसका देखो अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं चक्र पानी। तो चक्र पानी मतलब जिसके पानी में, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में क्या हो चक्र हो, तो जिसके हाथ में भी चक्र हो चक्र पानी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता, सिर्फ विष्णु जी को ही चक्र पानी कहा जा सकता है। उसी तरह से बीना पानी मतलब जिसके हाथ में बीना हो तो वो सरस्वती जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये विशेष अर्थ सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशल यहाँ पर बना हुआ है ये शब्द। तो वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ दे विशेष अर्थ, जैसे आपका लंबोदर सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं, दशानन रावण को सिर्फ कर सकते हैं, चंद्रशेखर सिर्फ शंकर जी को कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो स्पेशल